संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज से एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज को किसी भी आधार पर बंटना नहीं चाहिए। अगर सनातन धर्मी एकजुट होंगे तो भारत भी मजबूत होगा। बहरहाल यही बात प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जगत गुरु सतुआ बाबा जी महाराज हैं। महाराज जी, जो बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कही है वही बात आप लोग पहले से कह रहे हैं। हमेशा सनातन के और सनातन के लोगों ने एकता और अखंड भारत में जो शांति और सौहार्द का पूरे भारत ने हमेशा एक संदेश दिया है और प्रार्थना की है, हमेशा करता रहा है। उसी क्रम में हमारे सरसंचालक जी ने अगर एक उद्घोष किया है और लोगों का आह्वान किया है तो उसमें किसी को बुराई नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत ने कभी बांटने की बात कही नहीं है। भारत अशांति का देश नहीं रहा है, भारत शांति का देश रहा है और भारत में रहने वाले लोगों में भी शांति का ही संदेश दिया है। आज सबसे सुखी और सबसे एकता का जो जुड़ाव का केंद्र है तो भारत है और भारत ही के लिए पूरा विश्व सोचता है कि अनेक जातीय समुदायों के साथ भी यह भारत एकता के साथ कैसे चल रहा है। तो निश्चित ही सरसंचालक जी का जो बयान है वो हमारे सबके लिए एक वंदनीय है और प्रशंसनीय है। अच्छा, आप जो संत महात्मा हैं उनके लाखों भक्त होते हैं, तो आप लोग इस संदेश को अपने श्रद्धालुओं के जरिए महाकुंभ की धरती से किस तरह आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कुंभ भी एक जोड़ने का सबसे बड़ा केंद्र है। पूरा विश्व इस कुंभ में आता है और अपने आप को जोड़ता है और परिवार को भी जोड़ता है और अपने जो भविष्य है उसको भी साथ में लाता है, सिखाता है कि मेरी सनातन संस्कृति ने कैसे जोड़ा है और कैसे आपको जोड़ना है। निश्चित हमारे भक्तों को हम अपने प्रवचनों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से ये बात कहते हैं और उस पे हमारे भक्त अपने आप को जोड़ते भी हैं। एक चिंता उन्होंने जताई है कि आज का जो युवा है वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। संत महात्मा किस तरीके से युवाओं के, बच्चों की, संतों की बात युवा बहुत मानता है, अपना आदर्श मानता है, कैसे आप लोग जो है युवाओं को समझाएंगे, उनको सही राह दिखा रहे हैं? भारत में कुछ राज्यों में नशा का बहुत बड़ा चिंतन हो गया है। मैं भी इसके लिए चिंतित हूं। जिस राज्य से मेरा जन्म हुआ है, मैं बुंदेलखंड से हूं, उस राज्य में भी नशे का बढ़ोतरी दिख रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं युवा पीढ़ियों से कि भारत में जन्म लेना ही हमारे लिए परम सौभाग्य है। हम नशीली वस्तुओं का ना करके हम देश के शांति का, रक्षा का और आपस में एकता का नशा करें, ध्यान का करें, लोगों में जुड़ाव का करें, जो हमारे भविष्य को और समाज को आगे जोड़ते हुए और जोड़ेगा और भारत को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। हम अपने नशे को अपने से जोड़ ले रहे हैं, जिससे हम भी खराब हो रहे हैं और मेरा समाज भी खराब हो रहा है और परिवार भी खराब हो रहा है। मैं इस कुंभ के पावन आयोजन से, पावन धरती से मैं सभी युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि नशा से हमारा भारत मुक्त हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है और आप लोग ही इसके सबसे बड़े कड़ी बनेंगे। आपके आह्वान से ही ये देश चलना है, आपके आह्वान से ही ये समाज चलना है, आपके आह्वान से ही संस्कृति चलना है। मैं प्रार्थना करूंगा कि नशे से हटें और एक अच्छा नशा लें जो देशभक्ति का हो, राष्ट्रभक्ति का हो, मानवता का हो। बहुत बड़ी बात महाराज जी आपने कही। महाराज जी, एक और सवाल है कि महाकुंभ में एक दुखद घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद भी रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इतनी भीड़ आ रही है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। पूरा क्षेत्र, मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक जाम हो जाता है। क्या ये बताता है कि कोई घटना हुई, बीत गई, लेकिन सनातन में के प्रति लोगों की श्रद्धा, आस्था पहले की तरह ही है? सनातन एक प्रवाह है, जैसे गंगा एक प्रवाह है, वो बहता रहता है। सनातन कभी रुकता नहीं है, क्योंकि सनातन अनादि सत्य है, जिसने समाज को कभी बिना रुकावट के अपनी गति को आगे बढ़ाता रहा है। आप देखें, कुंभ में निश्चित घटना हुई है, पूरा देश चिंतित है, हमारा देश के प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, लेकिन आप देखें जिस तरह से लोगों का एक प्रेम और विश्वास इस कुंभ पर जुड़ा है, उसका जीता जागता प्रमाण है कि आज भी
वही लाखों करोड़ों की श्रद्धालुओं की जो आस्था और विश्वास की डुबकी है वो प्रयागराज में कम नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग इस कुंभ पर रोटी यहाँ सेक रहे हैं, जो कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, वो आके स्वयं देखें और एक श्रद्धालुओं से पूछें कि यह कुंभ दिव्यता के साथ और भव्यता के साथ और गंगा की अविरलता के साथ कैसे सजाया गया है। आप केवल अपनी स्वार्थ की और राजनीति की और परिवार की रोटी सेकने के लिए कुंभ में जो ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों में अफवाह फैलाने की बात कर रहे हैं, निश्चित ये भारत के नागरिक होने का ये संदेश नहीं है। भारत का अगर नागरिक होता तो इस कुंभ के साथ हर जगह खड़ा दिखता और लोगों के साथ खड़ा दिखता और इतने बड़े पर्व के साथ दिखता। लेकिन आप देखें कि जिन्होंने इस कुंभ को हमेशा सोच रखा था कि मुझे इस कुंभ पर रोटियां सेकने के लिए कब समय मिलेगा, उन लोगों ने इस छोटी सी घटना में कितना बड़ा तूल देकर इस कुंभ को अशांति की ओर ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मुझे लगता है मेरा भारत का हर सनातनी इसको जुड़ा है, प्रणाम किया है। आज उसी का प्रमाण है कि कुंभ और अपनी गति को आगे बढ़ रहा है। करोड़ों लोग आ रहे हैं। आप देखें भैया, कुंभों की डुबकी आस्था और विश्वास के साथ एक कुंभ में डुबकियां लग रही हैं। महाराज जी, अंतिम प्रश्न ये है कि रोजाना जो लाखों की भीड़ आ रही है, ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो महाकुंभ को लेकर सिर्फ कमियां गिनाने में लगे हुए। देखिए, 1 से 100 तक गिनती होती है और 100 तक गिनती तभी होती है जब सारे अंक उपस्थित होते हैं। और मुझे लगता है अगर बीच में गिनती का कोई शब्द नहीं होगा तो गिनती पूर्ण नहीं होती, और अगर पूर्ण नहीं था तो उसका इतनी भीड़ फिर आना नहीं चाहिए थी। हमें लगता है 1 से 100 तक की गिनती जो है वो कुंभ में पूरी है। इसी से कोई क्रम टूट नहीं रहा है, कोई पर्व खाली नहीं जा रहा है, कोई दिन जिसमें करोड़ों लोग इस संगम में गोता नहीं लगा रहे हों, ऐसा कोई दिन खाली नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो लोग इसको गलत संदेश देकर जनता में बहका रहे हैं, जनता को हटाना चाह रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं जगत गुरु सतुआ बाबा जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो संदेश दिया है उसको प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और अहम बात कही है कि महाकुंभ में रोजाना जो लाखों की भीड़ आ रही है वो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो भगदड़ समेत महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को गिनाने में लगे हुए हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.